जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 में एक नया चैप्टर स्टार्ट, जो कि है आपका चैप्टर 2, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो पार्ट 1 में हम आज एक एक्सरसाइज देखेंगे 2.1। उसके हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता इसलिए। तो हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अभी हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका यूज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि उस समय हम प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ पाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? हमारे पास दो एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट है, पी और क्यू। नॉन एम्प्टी मतलब जिनमें खाली नहीं है दोनों सेट, मतलब दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, भले एक पर प्रेजेंट है। तो इनका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, पी एंड क्यू, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप समझ लो मल्टीप्लाई करना है, हमें पी क्रॉस क्यू करना है। अभी तक हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, अब हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो पी और क्यू ऐसा सेट है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हम इसके ऊपर अभी बात करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी क्यू। इसमें हमने दिखाया है पी क्रॉस क्यू क्या होता है। इसको हम इसमें लिखते हैं ब्रैकेट में, इससे बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। इसे आप बोलोगे ऑर्डर्ड पेयर। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पी से बिलोंग करेगा और जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्यू से बिलोंग करेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। मतलब कि अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं आपको, ए है मेरे पास 1 2 और बी है मेरे पास ए बी। तो जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो पहला एलिमेंट 1 का होगा, मतलब सॉरी ए का होगा, जो कि है 1। तो 1 मल्टीप्लाई करेगा पहले इसे, उसका ऑर्डर पे ए से बनेगा, फिर ऑर्डर पेड 1 का बनेगा पी से, फिर 2 का ऑर्डर पेड बनेगा ए से और 2 का ऑर्डर पेड बनेगा पी से। ये है आपका ए क्रॉस पी। इस तरह से हम ए क्रॉस पी को शो करते हैं। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम जिसको फर्स्ट वाली जो सेट है उसके एलिमेंट पहले लिखेंगे, फिर उस पहले एलिमेंट को इन दोनों के साथ, मतलब जो सेकेंड सेट है उसके एलिमेंट के साथ उसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। फिर हम जो सेकेंड एलिमेंट है उसके साथ फिर बाकी सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक और बात आपको ध्यान रखनी है, इसे मैं सरअप करता हूँ। ये बात, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है जो हमने पहले जिससे शुरू करते थे। अगर एन ए, मतलब इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं? 2। अब मुझे एन ए क्रॉस बी में पता करना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो वो होगा एन ए क्रॉस बी, जो होगा आपका एन ए क्रॉस इंटू एन डी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये हो जाएगा आपका, ए में कितने एलिमेंट है? 2। बी में कितने हैं? 2, तो ये आ गया आपका 4। आप इससे पता कर सकते हो कि ए क्रॉस बी मतलब कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने, अगर आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? तो 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। मैं यहाँ एलिमेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑर्डर पेयर बात कर रहा हूँ। अब इफ आइदर पी और क्यू इज द नल सेट, अगर पी या क्यू में से कोई नल सेट हो जाता है, देन पी क्रॉस क्यू विल ऑल्सो एम्प्टी। अगर पी या क्यू या तो ये एम्प्टी हो गया या ये एम्प्टी हो गया, दोनों में से एक एम्प्टी हो जाता है, तो ये आपका क्यू, जो ये आपका फाई आ जाता है। अब ऐसे ही हमारे पास एक और है कि हम ए क्रॉस ए करते हैं, तब हमारे पास पहला एलिमेंट ए हो जाएगा, पी सी ए बी सी, मतलब ट्रिपलेट। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ट्रिपलेट बन जाएगा। 2 थे तो हम उसको पेयर बोलते थे, और यहाँ पे ट्रिपलेट हो गया तो ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा, जो कि ए से बिलोंग करेंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या बातें हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ये क्वेश्चन शायद तक आपको दिख ना रहा हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ x/3 + 1, y-2/3 इक्वल्स टू 5/3, 1/3। इसमें हमें बताना है, फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड द दो फाइंड करनी, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। वो आपको क्वेश्चन दिख रहा हो, तो हमें एक्स एंड वाई के वैल्यूज बतानी है। अगर दो ऑर्डर पेड एक दूसरे के इक्वल हैं, यहाँ पे ये भी ऑर्डर पेड है, मतलब इसमें 2 ही एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2, मतलब एक एलिमेंट है। 2 एलिमेंट में इसको बोल रहा हूँ, 1 तो 2 एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर है।
तो अगर दो ऑर्डर पेड इक्वल है, ये क्वेश्चन ने दिया है, मैंने नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया है, तो इफ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल देन देयर corresponding elements are also equal। करस्पॉन्डिंग मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ अगर दो ऑर्डर पेड इक्वल है, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। मतलब कि ये फर्स्ट वाला इसके इक्वल है, सेकंड वाला इसके इक्वल है। अगर मैं इसे समझाने जाऊँ, ए बी और यहाँ पे सी डी, अगर दो ऑर्डर पेड इक्वल है तो ए सी के बराबर हो गया और बी डी के बराबर हो जाता है। ये होता है कंडीशन। और आप ए डी के बराबर नहीं होगा, बी सी के बराबर नहीं होगा, ये भी एक कंडीशन है। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो इससे क्या हो गया, हमारा x प्लस वन बाई एक्स बाई थ्री प्लस वन हो गया 5/3 के बराबर, और ये हो गया y माइनस 2/3 हो गया 1/3 के बराबर। तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। हम पहले x वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। x वाली टर्म के लिए आपको क्या करना है, हम x/3, ये प्लस का वन इधर जाके माइनस का वन हो जाएगा, ये 5/3 माइनस वन हो जाएगा। और अब इस x/3 को हम सॉल्व करेंगे, x/3 करेंगे इसे। अब ये 5 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बस इसका 3 का, इन दोनों के बीच में यहाँ पे 1 है, तो हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 3 आएगा। अब एलसीएम करोगे तो, और फिर मैंने इस 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 5 माइनस डी हो जाएगा आपका 2/3। अब इसको आगे और फर्दर सॉल्व करते हैं हम। तो जो x/3 है और ये 2/3 है, तो अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड में है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 2 में, और आखिर में x की वैल्यू। और आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस लाइन को हटा देता हूँ, हम इस वाले स्टेप को वापस करते हैं। ये हो गया आपका x/3 इक्वल्स टू 2/3। आप चाहो तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है, और इक्वल्स टू में है तो कैंसिल हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस 3 को, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में जाएगा तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इक्वल टू में डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई +1 होता तब आप ये खेल नहीं कर पा सकते हो, तब आप इसको नहीं कैंसिल कर सकते हो। आपको ये समझना होगा। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है। अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो y ये -2/3 यहाँ पे जाके +2/3 हो जाएगा। अब 3 दोनों का डिनोमिनेटर है, एलसीएम करेंगे 3 ही आएगा, और 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3/3, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो y की वैल्यू क्या आई, 1, और x की वैल्यू क्या आई, 2। ये हमको निकालना था, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी वो इसको खत्म करें। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड वाले में सॉल्यूशन। इफ ए इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट। अब उन्होंने वैसे बताया कि सेट 3 में 3 एलिमेंट है, लेकिन हमें बताया नहीं कौन से 3 एलिमेंट है। और सेट बी में एलिमेंट बताए हैं 3 4 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब इसमें हमने जो ये वाली बात की थी, इससे हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब सेट ए के हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है हम वो लिख रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट ए हैज 3 एलिमेंट, मतलब एन ए जो है आपके पास वो है 3। अब सेट बी लिख लेता हूँ, बी क्या है 3 4 5। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है वो है 3। अब हमसे पूछा है एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, हमसे ये पूछा है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो हम लिख सकते हैं वी नो एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ए इंटू एन बी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो एन ए जो हो गया वो आपका 3 हो गया, और एन बी जो हो गया वो भी आपका 3 हो गया। तो 3 3 ज़ा 9, तो 9 एलिमेंट्स है आपके पास।
9 एलिमेंट्स आएगा इसका आंसर। चलिए अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वाले में हमारे पास है सॉल्यूशन g इक्वल्स टू 7,8। जी मुझे दिया है 7,8। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे एक बच्चों का एक डाउट है जो सॉल्व कर सकते हैं हम। 5,2। अब मुझे जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी बताना, तो मैं जी क्रॉस एच बता रहा हूँ। तो जी क्रॉस एच में हमने क्या देखा था, ये ए बाई बी होता है, जिसमें ए बिलोंग करता है फर्स्ट एलिमेंट और बी बिलोंग करेगा एच से, जो कि जी क्रॉस एच। मैंने कुछ नहीं करा है यहाँ पे, ये डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये पी क्रॉस क्यू वाली डेफिनेशन लिखी ताकि आपको समझ में आ जाए मैंने क्या किया है। तो अब यहाँ पे ए मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट हमारे जी क्रॉस एच में सारे एलिमेंट जो पहले होंगे वो जी के होंगे और बाद वाले एच के। तो 7 का ऑर्डर पेयर बनेगा पहले 5 से, फिर 7 का 4 से ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 7 का 2 से ऑर्डर पेयर बनेगा। और अब 8 का ऑर्डर पेयर बनेगा 5 से, 8 का ऑर्डर पेयर बनेगा 4 से और 8 का ऑर्डर पेयर बनेगा 2 से। अब एच क्रॉस जी करेंगे हम। एच क्रॉस जी जब करेंगे हम तब यहाँ पे अब देखेंगे, अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट किसका आएगा, एच का। एच का फर्स्ट एलिमेंट है 5, तो 5 का एक बार 7 से बनेगा ऑर्डर पेयर, 5 का एक बार 8 के साथ बनेगा। फिर उसके बाद 4 का 7 से बनेगा ऑर्डर पेयर, फिर 4 का 8 के साथ बनेगा ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 7 के साथ बनेगा ऑर्डर पेयर और 2 का 8 के साथ बनेगा ऑर्डर ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर दोनों में सेम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर ऑफ सेम है। अब आप इसे ऑर्डर पेयर बोल लो या एलिमेंट बोल लो, क्योंकि इसके लिए तो ये एलिमेंट्स ही हैं, हम ऑर्डर पेयर बोल रहे हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब जी को है, अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट नोट आता है, इंपॉर्टेंट नोट जो यहाँ पे निकलता है कि नॉट कंपलसरी, सॉरी नॉट कंपलसरी, नहीं नॉट कंपलसरी लिखते, ऐसे लिखते हैं, इफ ए नॉट इक्वल्स टू पी, अगर ए और बी इक्वल नहीं है देन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होंगे बी क्रॉस ए के, क्योंकि दोनों में चीजें अलग अलग हो जाती। अगर ये हमारी पहली और सेकंड, इफ ए और बी इक्वल हो जाते हैं, इफ ए इक्वल्स टू बी देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। जैसा हम फर्स्ट वाले का एग्जांपल देखते हैं, जी और एच अलग अलग हैं और इनका हम जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 7 है और यहाँ पे 5 है, तो ये इक्वल नहीं है। और ए और बी की बात करते हैं, अगर ए 1 2 है और बी भी 1 2 है, तो ये ए क्रॉस बी करेंगे तो भी जो आएगा एलिमेंट वो हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। और बी क्रॉस ए में भी सेम एलिमेंट रहेंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2। वो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट नोट ये आपको कॉपी के मार्जिन पर लिख लेनी है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ताकि आप जब एग्जाम में प्रिपेयर करो तब आपको ये चीज़ें डायरेक्ट आपके ध्यान में आ जाए, और इससे बनती है आपकी ट्रू फॉल्स और ये सब, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से बाद में आप जब देखें तब ये और अच्छे से समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हमें बोला है स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हमें रिराइट करना है गिवन स्टेटमेंट को करेक्टली। अब यहाँ पे मैं पी दिया हुआ है mn और q दिया है nm। अब मैं इस वाली साइड को नहीं देख रहा हूँ, मैं खुद से इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, उसके बाद समझेंगे कि ये गलत है या सही है। तो मैं p क्रॉस q करता हूँ, तो पहले आना चाहिए m n, फिर mm, फिर nn, फिर nm। ये आपका आना चाहिए। क्या ये यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। सबसे पहली गलती क्या हो गई थी यहाँ पे कि इनमें इसमें 2 एलिमेंट है, पी में और क्यू में 2 एलिमेंट है, तो इन दोनों में 2 एलिमेंट है, मतलब पी क्रॉस क्यू में टोटल एलिमेंट कितने आने चाहिए? 2 इंटू 2, मतलब कि 4 एलिमेंट आने चाहिए। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, नहीं है, तो ये फॉल्स है आपका। और जो इसका राइट स्टेटमेंट है वो ये रहा, तो ये इसका आंसर भी है फर्स्ट वाले का। अब सेकेंड वाली की बात करते हैं। अगर ए
एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, और जब आप उनका ए क्रॉस बी करते हैं वो भी एक नॉन एम्प्टी ऑर्डर पेयर है एक्स कॉमा वाई, जहाँ एक्स ए का एलिमेंट है और वाई बी का एलिमेंट है। ये तो डेफिनेशन है, तो ये तो ट्रू है। मतलब कि ए और बी हमारे नॉन एम्प्टी सेट है। अब दो नॉन एम्प्टी सेट का आप प्रोडक्ट करोगे कार्टेशियन, वो भी नॉन एम्प्टी रहेगा, तो उनका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एक्स कॉमा वाई में रहेगा। मतलब एक्स कॉमा वाई, ए कॉमा बी या सी कॉमा डी, कुछ भी हो सकता है, उन्होंने एक्स कॉमा वाई लिया है, तो एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है। बिल्कुल ट्रू। पहले ए क्रॉस बी कर रहे हैं, मतलब पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का। वाई जो है वो बी का एलिमेंट है, जो कि दूसरा एलिमेंट होगा बी का, तो ये आपका ट्रू है। अब सेकंड थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में है आपके पास ए इक्वल्स टू 1,2 और बी इक्वल्स टू 3,4। देन अगर हम ए का मल्टीप्लाई करते हैं बी इंटरसेक्शन 5 में, ए का मल्टीप्लाई करा है हमने बी इंटरसेक्शन, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर ले बी इंटरसेक्शन 5 में, तो 5 आना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो ए और बी का किसी के साथ इंटरसेक्शन, मतलब किसी भी, हमने ये पढ़ा है लॉ ऑफ फाई कि अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ तो फाई आता है। और ये बात पढ़ी हमने वीडियो के सबसे पहले कि अगर ए या बी में से कोई भी सेट फाई आ जाता है या कि नल सेट हो जाता है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाई होता है, तो ये आपका ट्रू है। ये हमने बात कहाँ पढ़ी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने बात यहाँ पे पढ़ी थी। इफ आइदर पी और क्यू सेट इज नल सेट, पी या क्यू में से कोई भी नल सेट होता है और हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी एम्प्टी सेट रहेगा, तो पी इंटू क्यू आपका 5 आएगा। तो आप एक आप एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो 5 रहेगा। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ वाले का हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें हम यहाँ पे ए क्रॉस इंटू ए क्रॉस इंटू ए क्रॉस निकालना है, जो कि होता है आपका ए बी सी, जहाँ पे ए बी सी तीनों बिलोंग करते हैं ए में। तो अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले -1 है तो -1 आएगा, तो यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, फिर हम -1 -1 लास्ट वाले को चेंज करते हैं, वो हो जाएगा 1। फिर अगर आपको ये इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप ए को 3 बार लिख लीजिए, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और अच्छे से समझ में आ सकता है। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दो का करते हैं तो हम इस वाली टर्म को चेंज करते जाते हैं, सेकंड वाली चेंज को, फर्स्ट वाले को सेम रखते हैं पहले और फिर सेकंड वाली को, लास्ट वाली को चेंज करते जाते हैं। तो मैंने भी यही किया है, हमने फर्स्ट वाली दो को सेम रखा और सेकंड वाली को चेंज किया। अब ये सेम हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे -1। अब हम इस वाली को चेंज करेंगे तो ये दोनों सेम रहेगी, हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -1 1 कॉमा -1। अब हम करेंगे -1, अब हम दोनों को ही चेंज करेंगे। एक बार पहले हमने इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, अब हम इन दोनों को चेंज कर दिया। अब आएगा आपका 1 का टर्म, 1 में आएगा -1 अब फिर से हम यही काम करेंगे, इसको चेंज करेंगे 1 -1 कॉमा 1। अब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 -1। और अब हम तीनों को चेंज कर देंगे, मतलब इन दोनों को चेंज कर देंगे। ये रहा आपका आंसर। बहुत इजी था क्वेश्चन एंड सॉल्व करने में, और आपको चेक करना है कि मेरे सही निकले कि नहीं। तो आप ये देखिए, इन दोनों में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि होगा आपका 8। तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हैं आपके। तो ये हमने चेक भी कर लिया, और ये सेम भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर -1 1 1 आपने रिपीट कर दिया -1 -1 1, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपको रिपीट नहीं करना है, ऑर्डर रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट्स। एंटिल देन बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।